जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार। तो आज हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कोविड 19 जो एक तरह से वायरस जिसने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया था, वो वायरस क्या एक बार फिर से कमबैक लेके आ रहा है। तो उसके बारे में हम लोग समझते चलते हैं कि ये जो कोविड है, कोविड कमबैक के रूप में इसको देखेंगे। बिकॉज अभी हाल के समय में हमने देखा कि जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, यानी साउथ ईस्ट एशिया यानी जो आसियान मेंबर कंट्रीज हैं, इधर जो आपका सिंगापुर है, जो इधर आपका जो चाइना की एक तरह से ऑटोनोमस टेरिटरी में जो आपका हांगकांग आता है, वहां पे हमको ये जो कोरोना वायरस है इसके कई केसेस देखने को मिले हैं। यानी कि यहाँ के जो केसेस में वृद्धि देखने को मिली है कोरोना के केसेस में, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स में बहुत सारे रेस्पिरेटरी इलनेस से रिलेटेड जो आपके पेशेंट्स हैं वो इन हॉस्पिटल्स में क्या हुए हैं, भर्ती हुए हैं। तो इसको हम लोग देखते हुए समझते हुए चलते हैं कि क्या भारत में भी कितने केसेस आपके आए हैं, क्या चिंताजनक मामला है, या फिर से क्वारंटाइन जैसी चीजें होती होगी। क्योंकि वैक्सीनेशन तो एक बार पूरा हो चुका है, दुनिया में पूरा एक तरह से वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें से ये हांगकांग, सिंगापुर, ये तो काफी अत्याधुनिक देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब एक तरह से। तो यहाँ पे तो आपका काफी ज्यादा वैक्सीनेशन सारा कंप्लीट ही हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका रिसर्जेंट हो रहा है, तो क्या मतलब कोई नया वेरिएंट आया है जो कि उस वैक्सीन पे इफेक्ट नहीं कर रहा। और इसमें भारत सरकार की फिर क्या योजनाएं रहेंगी, किस तरह से इसको टैकल करना रहेगा, और भारत में अभी किन किन राज्यों में कितने केसेस देखने को मिले हैं, तो इसका हम एक अवलोकन लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हांगकांग में। हांगकांग में ये जो अभी एक नया एक तरह से कोरोना वायरस का जो वेरिएंट यानी वो अपने पे एक तरह से वो अलग अलग रूप धरता जाता है ना। वेरिएंट यानी अलग अलग वेरिएशंस, वो उसके जो उसका जो मतलब एक तरह से वायरस का जो डीएनए उसमें है वो अपना चेंज करता रहता है, अपना वेरिएंट चेंज करता है, ठीक है। तो ये हांगकांग जो है, इन्फेक्शन रेट यहाँ पे मार्च में तो जो था इन्फेक्शन रेट वो 1.7% था, ठीक है। यानी जो संक्रमण की दर थी वो 1.7% थी, जो कि कम थी, जो कि मई में जाके 11.4% हो गई है। और अभी वहां के हांगकांग के हॉस्पिटल्स में आपको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस से जुड़े हुए वहां पे केसेस देखने को मिलते हैं। इवन वहां की जो सरकार है उन्होंने अपने नागरिकों को कह दिया है कि आप मास्क लगा के वहां पे जाएं। मतलब आप क्या करें, आप वहां पे मास्क लगा के रहें, और प्रॉपर जो एक तरह से जो कोरोना की जो गाइडलाइंस थी, जिसमें एक दूसरे से दूरी बनानी थी, वो चीजें भी की गई हैं, ठीक है। तो हांगकांग में जो सीवियर केसेस हैं वो आपके यानी 27 अप्रैल से मई 3 के बीच में जो सीवियर केसेस देखने को मिले हैं, सीवियर यानी कि जो बहुत ही ज्यादा, जिनको एकदम वेंटिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आपको 81 देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पे डेथ रेट यानी कि जितने लोगों की डेथ हुई है, तो 30 मृत्यु हो गई है। और ये जो डेथ रेट है ये बताता है कि ये जो वेरिएंट है ये काफी ज्यादा एक तरह से क्या है, मतलब एक तरह से चिंतनीय है, ठीक है। तो अब हम इसमें आते हैं थाईलैंड पे। तो थाईलैंड वुहान वायरस केसेस, यानी थाईलैंड में फिर आते हैं। तो ये जो आपका वुहान वायरस है, बिकॉज ये जो पहला जो कोविड 19 जो आपका वेरिएंट था वो भी आपका क्या था, वुहान से, कहते हैं वुहान से वो आपका शुरू हुआ था। कहीं पे कुछ थ्योरीज बताती कि वुहान में जो लेबोरेटरी है वहां से वो वायरस शुरू हुआ था। किसी ने कहा कि नहीं, वुहान की जो एनिमल मार्केट है जहाँ पे मीट वगैरह प्रोसेसिंग वो सब होता है, वहां से वो चमगादड़ से मतलब एक तरह से वो वायरस फैला था, तो इसको वुहान वायरस भी कहते हैं। तो ये जो वुहान वायरस का जो आपका थाईलैंड भी साउथ ईस्ट एशियन आपका कंट्री है। थाईलैंड में जो वुहान वायरस के केसेस देखे गए हैं मई 11 से 17 तक 33,030 केसेस, और मई 4 से 10 में 16,000 केसेस आपको किसके देखने को मिले हैं, वुहान वायरस केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आपके कहाँ पे, थाईलैंड में 16,000 नंबर, ये आपका एक बहुत बड़ा नंबर है। थाईलैंड में वैसे भी लोग बाग एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे बहुत ज्यादा आपके भारत के भी लोग वहाँ पे आपका किसके वेकेशन के लिए जाते हैं। तो वेकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे, और पूरे दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पे आते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, ग्लोबल रडार में, WHO के रडार में एक बार फिर से आ गया है, बिकॉज ये जो आपका कोविड 19 देखने को मिल रहा है वहां पे रिसर्जेंट कर रहा है। फिर आ जाते हैं साउथ ईस्ट, एक और दूसरा बड़ा नेशन सिंगापुर, जो इंटरनेशनल जो आपकी एयरलाइंस वगैरह हैं, जो चांगी एयरपोर्ट है उनका, और जितनी भी ईस्ट की तरफ जो भी एयरलाइंस जाती हैं सिंगापुर में उनका हॉल्ट होता है। जो नेवल उनका जो बेस है, मतलब कि जो उनका नेवल पोर्ट है, चांगी नेवल पोर्ट, वहां पे बहुत सारे आपके नेवी के जहाज वगैरह जाते हैं। सिंगापुर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल जंक्चर पे आपका सिचुएटेड है। तो ये सिंगापुर में भी एक तरह से आपको
केसेस की जो संख्या, अगर सिंगापुर की आप आबादी देखेंगे तो आबादी की तुलना में एक छोटा सा देश मतलब सिंगापुर है ना, अपने दिल्ली जितना, और उसमें अगर 11,000 केसेस 14,000 केसेस जो आपके अप्रैल 27 से मई के बीच में आपके 14,200 केसेस आए हैं, है ना, 20 से 26 अप्रैल के बीच में 11,000, यानी कि ये केसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो वुहान वायरस केस जिसमें स्पाइक हमको हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर में देखने को मिला है। तो ये कंट्रीज से एक तरह से हमारे यहाँ भी जो एयरलाइंस की जो गाइडलाइंस है कि भाई इन कंट्रीज से जो भी फ्लाइट्स वगैरह आएंगी उनके क्या नियम रहेंगे, ठीक है। हांगकांग इन्फेक्शन रेट जंप्ड फ्रॉम 1.7% इन मिड मार्च टू 11.4% इन मई, ऑलरेडी हमने देख लिया है। और हांगकांग की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 31 डेथ आपके जो उसके मामले एक तरह से देखने को मिले हैं, और मोर देन 33,000 जो वुहान वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं थाईलैंड में लास्ट वीक। सिंगापुर जो विटनेस कर रहा है फर्स्ट मेजर वुहान वायरस स्पाइक इन अ ईयर, ठीक है। सिंगापुर भी एक तरह से क्या कर रहा है, वुहान वायरस स्पाइक को उसने भी एक तरह से विटनेस किया है। इंडिया सीज अ मॉडरेट इंक्रीज इन वुहान वायरस, ठीक है। इंडिया भी एक तरह से वुहान वायरस में एक मॉडरेट इंक्रीज देख रहा है। Recent cases have been attributed to strains descending from the JN1 variant, ठीक है। अभी जो हमको केसेस देखने को मिले हैं ये किस वेरिएंट के हैं, ये आपका जो वुहान वायरस का मतलब एक तरह से जो आपका कोरोना वायरस का ये कौन सा वेरिएंट है, JN1 वेरिएंट। कौन सा वेरिएंट है, JN1 वेरिएंट। वुहान वायरस रिसर्जेंस attributed to waning immunity, fever booster shots, world adopts pandemic accord for tackling, ठीक है। तो दुनिया एक तरह से पैंडेमिक को टैकल करने की एक बार फिर से इसकी तैयारी पे है कि भाई अगर इस तरह का अगर फिर से कोई नया वेरिएंट आ रहा है तो इसके क्या क्या मतलब एक तरह से WHO की भी गाइडलाइंस आएंगी कि किस तरह से इसको टैकल करना है। भारत में अगर हम देख लें कि भारत में केसेस की संख्या कितनी है, तो जैसे पिछली बार भी कोविड के जो सबसे पहले मामले आए थे वो केरला में आए थे, क्योंकि केरला की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो विदेशों में रहती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ये सब आना जाना भी केरल में बहुत ज्यादा होता है। तो केरला में 69 केसेस हैं, तमिलनाडु में भी 34 केसेस हैं, और महाराष्ट्र, चूंकि महाराष्ट्र बॉम्बे हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहां पे भी आपके ये 44 केसेस यहाँ पे किसके, कोविड के देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हम केवल होप कर सकते हैं कि इस वाला ये जो कोविड के जो नया वेरिएंट आ रहा है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, और जो हमारे देश का जो इतने समय बिजनेस एज यूजुअल बना हुआ है बना रहे। क्योंकि कोरोना जब आया था 2020 में भी लॉकडाउन, 2021 में भी लॉकडाउन, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा बैकफुट पे गई थी। हमारी इकोनॉमी तो फिर भी अभी एक बार फिर से पटरी पे आई, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश थे जो रिसेशन में चले गए थे, कई बैंक के कईयों का बिजनेस डूब गया था। तो ऐसी सिचुएशन ईश्वर न करे कि फिर से आए। तो इसी होप के साथ अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एकेडमी के फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं। हमारी एकेडमी में NDA 2 2025 का एडमिशंस यानी कि बैच शुरू हो चुका है। इसमें एडमिशंस ओपन है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा TDA का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें